पाकिस्तान के लिए ऐसी कौन सी अच्छी खबर है जो मैं आपको देना चाह रहा हूं। जनाब, आप बुरी खबरें हमेशा देते हैं, कभी आप अच्छी खबर नहीं देते। तो आज की अच्छी खबर क्या है जो मैंने बड़ा रिसर्च किया, इसके ऊपर बड़ा काम किया, अब ये अच्छी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने वीलॉग में आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप थंबनेल देख के ये हैरान हो रहे होंगे कि पाकिस्तान के लिए ऐसी कौन सी अच्छी खबर है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। हम मीडिया वालों के ऊपर अक्सर इस बात की इल्ज़ाम तराशी की जाती है कि जनाब आप बुरी खबरें हमेशा देते हैं, कभी आप अच्छी खबर नहीं देते। तो इस दौर में, इस माहौल में, इस घुटन के माहौल में अच्छी खबर देना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आज की अच्छी खबर क्या है जो मैंने बड़ा रिसर्च किया, इसके ऊपर बड़ा काम किया, लोगों से बात की, इसके हवाले से प्रूफ लिया कि हाँ ये वाकई हकीकत है या नहीं है। तो उसके बाद अब ये अच्छी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमारे मुल्क में जब बीमारी आई थी, कोरोना की बीमारी आई थी, तो उस वक्त से लेकर अब तक कप्तान की हुकूमत के ऊपर बहुत तनकीद हुई है और मैंने भी की है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कोशिश की थी कि इनकी सपोर्ट की जाए, इनके ऊपर ज़्यादा तनकीद ना की जाए, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे इकदाम लिए गए जहाँ पे जो कदम उठाने चाहिए थे, कई वो कदम नहीं उठाए गए, कई कदम लेट कर दिए गए। तो इस तरह लग रहा था जैसे कप्तान को कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मामले को मैंने संभालना किस तरह है। मीडिया इंटरेक्शंस काफ़ी किए, एंकरों को भी काफ़ी बुलाया, उनके साथ भी इंटरेक्शंस किए, ब्रीफिंग्स भी कई दफ़ा दी गई, और लॉकडाउन करना है नहीं करना, इस सिलसिले में भी बहुत कुछ होता रहा। लेकिन उसके बाद बहरहाल मामला जो है वो सीरियस होना शुरू हुए। अब आपको याद है कि जब कोरोना यहाँ पर आया था तो आहिस्ता आहिस्ता ये केसेस जो है वो बढ़ना शुरू हुए। उस वक्त ये भी कहा गया कि जनाब बॉर्डर जो है वो नहीं खोलना चाहिए था। एयरपोर्ट से जो लोग आ रहे हैं, जो मुसाफिर मुख्तलिफ मुल्कों से आ रहे हैं, उनको चेक नहीं किया गया सही तरीके से। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा। अब कुछ नंबर्स जो है वो मेरे बड़े गौर से आपने सुनने हैं ताकि मैं आपको ये जो खबर देने जा रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये सिलसिला जब स्टार्ट होता है कोरोना का यहाँ पर, तो रोज़ाना के हिसाब से जो केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ना शुरू होती है। इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी होता है, इसने कर दिया, वो कर दिया, ऑपोजिशन हुकूमत पे, हुकूमत ऑपोजिशन पे, बुरा भला उनको कह रही थी, ये सारे सिलसिले चल रहे थे। पाकिस्तान की पहली वेव का, कोरोना की पहली वेव का आगाज़ हो चुका था पिछले साल के आगाज़ में, 2020 के आगाज़ में, और ये करते 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 मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था जून के अंदर। जून का जो महीना था वो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा साबित हुआ था, और इसकी वजह ये थी कि एक ही दिन में जो सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड केसेस अब तक पाकिस्तान की तारीख में हुए थे, रिपोर्ट हुए थे, वो 6,825 थे। एक दिन में, सिर्फ एक दिन में 6,825 केसेस रिपोर्ट हुए थे, और उस वक्त लग रहा था कि हुकूमत के हाथ से जो है ना वो मामलात हाथ से निकलते जा रहे हैं। और जून के अंदर ही 14 जून को ये केसेस रिपोर्ट होते हैं, और 20 जून को एक और अफसोसनाक जो फिगर सामने आता है, वो सबसे ज़्यादा हलाकतें जो एक दिन में कोरोना के पेशेंट्स की होती हैं वो 159 होती हैं। तो 159 अफराद जाँ बहक होते हैं जून के महीने में, जून 20 को। तो ये जो पहली वेव थी कोरोना की, ये उसकी पीक वहाँ तक पहुँच चुकी थी। लेकिन उसके बाद मामला जो है वो आहिस्ता 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 ठीक होना शुरू होते हैं। और आप ये जो फिगर्स इस वक्त स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, इससे भी नज़र आता है कि पहली वेव ने डिप लेना शुरू किया वहाँ से। जून के ये जो पीक थी ना, जो 14 जून और 20 जून का जो हफ्ता था, वहाँ से उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसका ड्रॉप होना शुरू होता है। जब इसका ड्रॉप होना शुरू होता है तो उसके बाद ये करते करते एक दिन में जो लोएस्ट केसेस रिपोर्ट होते हैं वो अगस्त के आखिर में जाके फिर रिपोर्ट होते हैं, और अगस्त के आखिर में जाके सिर्फ 231 केस एक दिन के अंदर रिपोर्ट होते हैं। ये मैं आपको एक दिन का फिगर दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप इन्हीं दिनों के आगे पीछे आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि वो पहली वेव का जो है वो डिप आ जाता है, और हलाकतें भी जो हैं वो सितंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में काफ़ी कम होती हैं। मतलब 3 से लेकर 8 हलाकतें जो हैं वो रोज़ की रिपोर्ट होना शुरू हो रही थी। ऑब्वियसली ह्यूमन लॉस है, इंसानी जान कोई भी हो, तादाद उसकी कोई भी हो, लेकिन नंबर, अगर ओवरऑल नंबर गेम की हम बात करें तो पहली वेव जो है वो गिरना शुरू होती है। उसके बाद ये लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, और जिस तरह मास्क पहनने चाहिए वो नहीं पहनते, SOPs का ध्यान नहीं रखते,
हैंड वॉश जिस तरह करना चाहिए था वो नहीं करते। उसके बाद दूसरी वेव का जब आगाज़ होता है तो दूसरी वेव के अंदर जो है ये तादाद जो पीक करती है वो जाती है 7 दिसंबर को 3,795 केसेस तक। ये इसकी दूसरी वेव की पीक कंसिडर की जाती है। लेकिन उसके बाद अब ये सिलसिला दोबारा से जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू होता है और नीचे जाते जाते जो 1 जनवरी को ये केसेस रिपोर्ट होते हैं वो 2,463 हैं। यानी कि इनके अंदर ड्रॉप आता है तकरीबन रफली कोई 3 हफ्ते के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1200 से 1300 केसेस जो हैं वो रोज़ाना कम रिपोर्ट होते हैं। और उसके बाद अब जो पिछले 24 घंटे में अब तक रिपोर्ट हुए हैं वो 2400 केसेस हैं। तो ये यहाँ पे अब स्टेबलाइज कर चुका है। लेकिन ओवरऑल अगर इसका आप ग्राफ भी देखें जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उसके स्लाइड जो है वो अब नीचे की तरफ जाना शुरू हो चुकी है। जो हलाकतों की तादाद है 24 दिसंबर को 111 अफराद, इसकी भी जो पीक है वो 111 अफराद नज़र आते हैं। 111 अफराद जो हैं वो जाँ बहक होते हैं। लेकिन कल जो अफराद जो हलाक हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं, 41 अफराद हैं। तो यानी उसकी तादाद भी जो है वो कम हो। तो नंबर ऑफ डेथ्स जो मरने वालों की तादाद है और जो कंफर्म केसेस हैं उनकी तादाद भी अब आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है। उसके बाद टेस्ट जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब पहली वेव चल रही थी तो तकरीबन 15,000 से 25,000 की जो तादाद थी वो हमने अप्रॉक्सीमेटली एवरेज के तौर पे जो है वो हम टेस्ट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद ये तादाद भी बढ़ती है और अपनी पीक लेती है, तकरीबन 40,000 41,000 तक जो है वो अपनी पीक तक जाती है। तो टेस्ट की तादाद भी जो है वो मजीद इंक्रीज हो जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी था। यही कहा जा रहा था, एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे कि टेस्ट की तादाद जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए। तो इस वक्त अब ये डॉक्टर्स समझ रहे हैं कि अब उस सेकेंड वेव का जो है वो डिक्लाइन अब स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम एहतियात करें। हम अगर कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं उसको अभी भी फॉलो करें। मैं अभी भी देख रहा हूँ लोगों ने मास्क पहनना काफ़ी हद तक छोड़ दिए हुए, हाथों को साफ रखना, साबुन से धोना, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो अब ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। तो अगर एक सिलसिला अच्छी खबर आ रही है पाकिस्तान के लिए तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। हम हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं, बहुत तनकीद करते हैं, जहाँ पे तनकीद करनी चाहिए वहाँ पे करते हैं। लेकिन जहाँ पे तारीफ़ करनी चाहिए, जिस तारीफ़ के वो मुस्तहिक हैं उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। असद उमर साहब ने अगर ये बेड़ा उठाया था, असद उमर साहब अगर इस मामले को हेड कर रहे थे, इसमें अगर नुकसान होता तो उसके ज़िम्मेदार भी असद उमर साहब होते। इसमें अब अगर ये डिक्लाइन शुरू हो गया है तो इसका क्रेडिट भी जो है वो असद उमर साहब को भी जाता है, डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी जाता है, और ऑब्वियसली क्योंकि ये टीम इमरान खान साहब की है तो मेरे कप्तान को भी फिर इस बात का क्रेडिट ज़रूर जाता है। आप जानते हैं कि मैंने अगर इमरान खान साहब के ऊपर कोई वो गलत चीज़ होती है तो मैं उन पर तनकीद ज़रूर करता हूँ, उनका मैं नाक़िद हूँ। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ होगी तो उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जो कुछ किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत सी चीज़ों में बेहतरी भी हो सकती थी। मिसाल के तौर पे अभी इसके बाद वैक्सीनेशन का मसला है। वैक्सीनेशन के लिए पाकिस्तान ने अब तक क्या किया है, वैक्सीनेशन पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह उसकी तैयारी हो रही है, कई तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर उसकी इस तरह तैयारी नहीं हो रही। लेकिन जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। आप अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखें, और अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को हम ख्याल रख लें तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क से जो है कोरोना की ये दूसरी वेव भी जब ख़त्म होगी तो ये बीमारी उसके बाद पूरी तरह इस मुल्क से जा सकती है। और खुशहाल पाकिस्तान, वो ऐसा पाकिस्तान जिसमें ना हमें इस बात का डर हो कि स्कूल खुलें कि नहीं खुले, दुकानें कब खुल रही हैं कब नहीं खुल रही, हमने किस तरह मिलना है, कहाँ मिलना है, कब मिलना है, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ख़त्म हो सकती हैं। तो एक अच्छी खबर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। आपका क्या फीडबैक है इस सिलसिले में, हमारे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।